सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मान बड़ाई जहर है। भक्तों को मान, सम्मान, यश और कीर्ति कोई लालसा नहीं होती। भक्त कभी भी मान सम्मान पाने की कोई अभिलाषा मन में रखते नहीं है। सारी तारीफें जो है ना प्रभु की होती हैं। जो कुछ भी मान बड़ाई मिल भी रही है ना, सब प्रभु परमात्मा की मान बड़ाई है। सब गुरु की मान बड़ाई है, क्योंकि गुरु के कारण ही रिस्पेक्ट मिल रही है। सतगुरु के कारण ही हमें सम्मान मिल रहा है। अगर कोई हमें सम्मान दे रहा है ना, तो हमें कभी अभिमान ना हो, क्योंकि ये सम्मान हो रहा है सतगुरु का। हम कभी स्टेज में बैठ जाते हैं, लोग आते हैं और हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें सम्मान देते हैं, तो ये सतगुरु का सम्मान होता है। क्योंकि सतगुरु ने हमें बिठाया है, स्टेज में हमें सतगुरु ने बिठाया है। तो कभी हमारे मन में ये सूक्ष्म अहंकार ना हो जाए कि मेरी पूजा हो रही है। बिल्कुल नहीं। पूजा केवल सतगुरु की होती है। सतगुरु ही भगवान है। तो गुरु के अलावा पूजा और किसकी होती नहीं है। गुरु ने हमें यहाँ बिठा दिया, कहीं भी गुरु बिठा दे, गुरु की मर्जी है। गुरु हमें कहीं भी लेके चले जाएं, तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है सब गुरु की कृपा से हो रहा है। तो जिंदगी में जो कुछ भी मिला है या जो भी कुछ मिल रहा है, सब सारा क्रेडिट भक्त भगवान को ही देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। तो कभी हमारे मन में गलती से भी, भूल से भी अहंकार ना आ जाए कि लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। सारी तारीफें इस खुदा की हैं, इस निरंकार की हैं। और भक्त जो भी मिल रहा है ना, सब परमात्मा को समर्पित कर देते हैं कि सारी तारीफें इस निरंकार की हैं। सब कुछ निरंकार का है। परमात्मा ने तो हमें सेवा दी है, हमें एक माध्यम बना दिया है, बस हम कुछ भी नहीं है। तो भक्त अपने आप को मिटा देते हैं। भक्त बिल्कुल सतगुरु के चरणों की धूल बन जाते हैं। सतगुरु के चरण में अपने आप को मिटा देते हैं। भक्तों का कोई अपना वजूद नहीं होता, अपना कोई अस्तित्व होता ही नहीं है। क्योंकि भक्तों को पता है कि मान, सम्मान, यश, कीर्ति ये एक जहर के समान है। मान बड़ाई जहर है। जब कोई हमारी मान बड़ाई करता है ना, तो हमारे मन में अहंकार आता है कि लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी मान बड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह के मन में भाव आ जाते हैं। इसलिए अगर कोई हमारी तारीफ कर भी रहा है ना, हमें सम्मान दे रहा है ना, तो हाथ जोड़ लेना है कि सारी तारीफें प्रभु की हैं, मेरे सदगुरु की हैं। सब कुछ सदगुरु का है। हम तो चाकर हैं, हम तो नौकर हैं, हम तो गुरु के गुलाम हैं, हम तो दासों के दास हैं। एक अवस्था कि हम दासों के दास बन जाए, लेकिन दास की अवस्था में आना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि अगर हमें कुछ मिल जाता है ना, तो हमारे मन में एक अभिमान जाग जाता है और एक सूक्ष्म अहंकार। इससे तो बचना बड़ा मुश्किल है। ये तो बड़े ऋषि मुनियों को हो गया, तपी तपेश्वरों को भी हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी हो जाता है अभिमान। तो इस सूक्ष्म अभिमान से, सूक्ष्म अहंकार से बचना बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक अवस्था, सब कुछ प्रभु है। दासों का दास बनना बहुत कठिन है। दास का बन कठिन है, मैं दासों का दास। अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। मान मुनि मुनिवर गले, मान सब को खाए। मारा गया इसने कहा मैं बड़ा। बड़े बड़े अभिमानी नानक गढ़ तले, कि बड़े बड़े जो अभिमानी थे, जिन्होंने अहंकार किया, खुद को कर्ता मान लिया, उनका क्या हाल हुआ। रावण के बारे में सबको पता है, हिरण्यकश्यप के बारे में सबको पता है, दुर्योधन के बारे में पता है, कंस के बारे में पता है। तो जो अपने आप को हाईलाइट करते हैं, खुद को विशेषता देते हैं, खुद को ही सब कुछ समझते हैं ना, वो मिट जाते हैं।
क्योंकि अहंकार विनाश कर देता है। हमारा पतन जब भी होता ना, अहंकार के कारण होता है। तो अहंकार कभी भी मन में आना नहीं चाहिए, और इस बात को हमने गांठ बांध लेना है कि मान बढ़ाई जहर है। जहर क्या करता है? मार देता है। तो ये मान बढ़ाई, ये जो अहंकार है, अभिमान है, सब जहर है। ये हमें खत्म कर देता है, हमें मिटा देता है। ये हमारा नाश करता है। अगर हमारे मन में मान बढ़ाई पाने की चाहत आ गई तो फिर हम कहीं के रह नहीं जाएंगे। इसलिए हमने सावधान रहना है, सचेत रहना है, अलर्ट रहना है। अगर कोई तारीफ हो रही है ना, किसी ने तारीफ कर दी ना, तो तुरंत माफी मांगना प्रभु से, प्रभु माफ करो, तारीफ आपकी है। दास में कोई लियाकत नहीं है, कोई औकात नहीं है, दास इस लायक नहीं है। सिर्फ तारीफ आपकी है, तारीफें सारी प्रभु की है। जो भी तारीफें मिली सब प्रभु की तारीफ है। तो क्षमा मांगना है, हाथ जोड़ लेना है प्रभु के आगे, हे प्रभु माफ करो, क्षमा करो, सब कुछ आपका है। हम तो आपके सेवक हैं, हम तो आपके दास हैं, आपके गुलाम हैं। बस अपने चरणों से लगाए रखना और भक्ति करवाते रहना। कि भक्ति आपकी कृपा से ही हो सकती है। भक्ति करने की कोई ताकत, कोई लियाकत हमारे अंदर नहीं है। ये तो आपने कृपा किया है, आपने तरस खाया है, आपने चरणों से लगाया है। जो आवे किस कंठ लगाए, लगावे साईं भलीकार। कि आपने कंठ से लगाया, आपने गले से लगा लिया, आपने अपना बना लिया है। तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जो है सब आपका है। मैं आपका हूँ प्रभु, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सब कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा, सब आपका है। हर एक श्वास आपकी है। आपने जो दिया है, एक श्वास चला रहे हैं ना, आपकी कृपा है। आप जीवन चला रहे हैं, आपकी कृपा है। तो भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं। भक्तों को जो भी मिला, तन मन धन जो मिला है ना, सब प्रभु की कृपा से मिला है। जो कुछ भी प्रभु ने दिया है, प्रभु का शुक्राना करते हैं, प्रभु की अमानत मान के इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो कुछ भी मिला है ना, इसको भगवान का समझ के इस्तेमाल करना है। कर्ता भाव से बचना है कि सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। प्रभु ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझ में कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई बल नहीं है। मेरा बल तो प्रभु है, मेरा धन प्रभु है। ये होती एक अवस्था भक्तों की। भक्त अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, हनुमान जी की तरह होते हैं। हनुमान जी जब लंका में गए और लंका जला के माता सीता का पता लगा के वापस आए प्रभु राम जी के पास में, तो प्रभु राम जी ने पूछा, हनुमान आपने इतना बड़ा काम कैसे कर लिया? लंका जला दी और राक्षसों को भी आपने वहाँ पर मारा, अशोक वाटिका आपने उजाड़ी, ये सब काम कैसे किया आपने? तो हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए और रोने लगे। और हनुमान जी ने कहा, नाथ नकच मोर प्रभुताई, सो सब तप प्रताप रघुराई। हे मेरे प्रभु, सब आपने किया है, दास ने कुछ नहीं किया है। दास की बड़ियाई नहीं है, दास का बड़प्पन नहीं है, दास में शक्ति नहीं है। सारी ताकत आपकी है प्रभु, सब आपने किया है। दास तो आपका सेवक है, आप ले गए, आपने सब करवाया। तो ये होती भक्त की अवस्था। भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं, सब कुछ भगवान को ही मानते हैं। मान बड़ाई तारीफ सब निरंकार की है, सब गुरु की है, सारी तारीफें गुरु निरंकार की है, सब कुछ प्रभु का है। तो अपने आप को खत्म कर देना है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक अवस्था कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु है। ये अवस्था में रहना ही भक्ति है। तो हमने खुद को दफन कर देना है, क्योंकि दफनाने के बाद ही एक बीज होता है ना, जमीन में जब दफन होता है तो वो अंकुरित होता है। पहले बीज को सड़ना पड़ता है। जब किसान बीज को बोता है तो पहले वो बीज जमीन के अंदर जाता है और सड़ता है, मिट्टी में मिलता है, उसके बाद अंकुरित होता है। यही हाल हमारा है। जब तक हम अपने आप को मिटाएंगे नहीं, गंवाएंगे नहीं ना, तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। विनम्रता चाहिए, विनम्रता, हलीमी, अहंकार शून्य।
तो जो विनम्र होता है, जो झुकता है, झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।